हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक एवन फिट आप सबकी दुआओं के साथ। और मुझे उम्मीद है आप सब जहां कहीं भी हैं खैर आफियत से रहें। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हमेशा खुश रखें, आबाद रखें, अपनी फैमिली में हमेशा मुस्कुराते रहें, आमीन सुम आमीन। तो जी फाइनली आज है फ्राइडे और आज मुझे जी अच्छा खासा मौका मिलता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ और आप लोगों से शेयर करूँ, वरना नॉर्मल डेज़ में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता वीडियोज़ बनाने का। और जो थोड़ा बहुत मिलता भी है उसमें मैं छोटे छोटे से क्लिप्स बना लेती हूँ, फिर आप लोगों से शेयर करती हूँ एक साथ। और उसमें फिर मैं बताती रहती हूँ कि ये मेरे 2 दिन का व्लॉग है, मेरे 3 दिन का व्लॉग है। तो शिफ्टिंग के दौरान तो बहुत ज़्यादा मेरी जो रूटीन है ना व्लॉगिंग करने की, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है, जिसकी वजह से अभी भी मैं काफ़ी कुछ रिकॉर्ड करके भी अपलोड नहीं कर पाती। तो इस वजह से मेरी जो व्लॉगिंग है, जो वीडियोज़ हैं, वो आजकल लेट आ रही हैं। और जो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाना चाह रही होती हूँ उससे ऑपोजिट ही समटाइम्स मुझे वीडियो अपलोड करने का मौका मिल जाता है। और रूम टूर का तो मैं आप लोगों से पिछली 2-3 व्लॉग में ज़िक्र कर चुकी हूँ कि नेक्स्ट आने वाला व्लॉग रूम टूर पे होगा मेरे, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ और ही आ जाता था। तो इस वजह से रूम का भी अभी मेरा वैसे कहना नहीं बनता कि इनकम्प्लीट है अभी भी रूम मेरा, लेकिन वाकई में इनकम्प्लीट है। मुझे अभी भी 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लेकर आनी है, इस वजह से इनकम्प्लीट है मेरा रूम, जिसमें है जी वॉलपेपर और रग ऑलरेडी मेरे पास है जो कि थोड़ा सा मिस मैच है, लेकिन एनीवे वो भी ब्राउन ही है तो मैच कर रहा है नीचे कारपेट के साथ भी, लेकिन स्टिल मुझे फर्नीचर के हिसाब से लेकर आना है। तो एक रग है और जी वॉलपेपर रह गया है और एक आध और चीज़ें हैं जो मुझे रूम में लगानी है। तो इस वजह से थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, लेकिन ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट ही है, लेकिन स्टिल 1-2 चीज़ें हैं जो मैं आराम आराम से बाद में करती रहूँगी। What is this, Sania? Yes. और जी यहाँ पर हानिया हमेशा की तरह अपनी लैंग्वेज में कुछ गुनगुना रही है जो कि हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। और बच्चों की एक अपनी सी दुनिया जिसमें वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, काम करते रहते हैं और हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। हम इनकी हरकतों को, इनकी लैंग्वेज को सुनकर देखकर एंजॉय करते हैं और यही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पर हानिया के लिए मैं फ़्रेंच फ्राइज़ जो है वो फ्राई कर रही हूँ, लेकिन इसको इतने ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं अपने लिए और हानिया के लिए सबके लिए फ़्रेंच फ्राइज़ कर रही हूँ। और साथ में अंडा शंडा मैं बना रही थी क्योंकि मुझे बनाने थे ये नगेट्स वाले बर्गर। तो मैंने सोचा क्या हमेशा की तरह बस अंडा और ब्रेड हो जाती है और साथ में चाय हो जाती है। तो आज फ्राइडे, आज कुछ स्पेशल सा नाश्ता करते हैं, तो मैंने सोचा जी इस तरह मैं सैंडविच बना लेती हूँ नगेट्स के, इस तरह हानिया भी खा लेगी, लेकिन जो कि बहुत मुश्किल से खाती है, लेकिन फिर भी हमें कुछ ना कुछ बनाकर देना पड़ता है बच्चों को कि वो थोड़ा बहुत एटलीस्ट खा लें। और यहाँ पर जो सैंडविचेज़ हैं वो हो चुके हैं रेडी, और इनके साथ जी था एक चाय का कप, और ये आपका जो मज़ेदार सा जो ब्रेकफास्ट है वो हो जाता है रेडी। और ये ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आ चुकी थी अपने रूम में। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा रूम इस टाइम बहुत ही मैसी हुआ है क्योंकि मैं थोड़ी सी चेंजेस कर रही थी, इधर से उधर चीज़ों को थोड़ा सा कर रही थी ताकि जो रूम है वो ज़्यादा खाली खाली लगे, क्योंकि भरा हुआ रूम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पहला वाला जो मेरा घर था उसमें मेरे पास सिर्फ 1 BHK था, जिसकी वजह से मुझे अपने रूम में ही हर चीज़ को एडजस्ट करना पड़ता था और काफ़ी भरा पड़ा था बेचारा रूम। तो एटलीस्ट कोशिश मेरी यही होती थी कि जो भी चीज़ लाऊं, कुछ भी करूं, लेकिन एडजस्ट करूं, ज़्यादा से ज़्यादा जो कबर्ड्स हैं, कैबिनेट्स हैं, उनका कम से कम इस्तेमाल करूं, क्योंकि जितनी ज़्यादा कैबिनेट्स होंगी आपका रूम जो है ना उतना फुली ऑक्यूपाइड हो जाएगा। तो इस वजह से मैं थोड़ी सी इधर से उधर चीज़ें कर रही थी। तो जी ये है फ़ाइनल लुक मेरे रूम का, और ये है जी मेरा रूम टूर, और जिसका बेसब्री से काफ़ी लोगों को इंतज़ार था और मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा था कि अपना जो रूम है उसका टूर करवाएं और दिखाएं कि आपने कौन सा कैसा बेड सेट लिया। तो जी ये है फ़ाइनल लुक मेरे बेड सेट की, और जिसकी गलती से मैंने जो दूसरा लैंप है ना ऑन करना भूल गई थी, क्योंकि इतनी लाइटिंग थी, मुझे यहाँ पर खड़े हो कैसे लग रहा था जैसे हर लाइटिंग जो है ना हर जगह की ऑन ही है, लेकिन मेरे एक जो साइड ड्रॉअर है उसके ऊपर जो लैंप है उसकी लाइट ऑन नहीं थी, गलती से मैंने नहीं की थी, लेकिन एंड पे आपको वो भी ऑन ही मिलेगी। तो जी यहाँ पर मेरा रूम हो चुका है सारा सेट, और इसके बाद बात आ जाती है कि आपने फ़र्नीचर कहाँ से लिया, कितने का लिया,
और सारी A to Z डिटेल मैं आपको भी साथ साथ वो भी बताती जाती हूँ। ये मैंने फ़र्नीचर, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था, मैंने लिया है अंसार गैलरी से। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक और क्लिप दिखाऊंगी जिसमें अंसार गैलरी में ये मैंने जो बेड सेट है जब देखा था तो जिसका सारा डिटेल जो प्राइस है वो भी आपको नज़र आएगी। लेकिन इससे पहले कि आप वहाँ तक वीडियो देखें मैं आपको बताती चलूँ, ये मुझे सेट टोटल पड़ा है 6000 का विदाउट मैट्रेस। मैट्रेस मैंने बाहर से ख़रीदा था, जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी था एक व्लॉग में, जब मैं मैट्रेस बाहर से नजमा वाली साइड से लेकर आ रही थी, और वो मुझे पड़ा था अराउंड 400, क्योंकि मैंने लिया था मेडिकेटेड और डबल था, वो इस वजह से थोड़ा सा महंगा आया था। अगर आप थोड़ा सा सिंगल और पतला वाला लेना चाहते हैं वो थोड़ा सा सस्ता आ जाएगा, लेकिन मेडिकेटेड ही लें। जब भी ले मैंने तब भी मेंशन किया था और अभी भी कह रही हूँ। तो टोटल मुझे इसकी कॉस्ट पड़ी है पूरे बेड सेट की विद मैट्रेस के साथ 6400। और यहाँ पर जो अंसार गैलरी में रेंज थी 6000 से ही मोस्टली जो बेड सेट है वो स्टार्ट हो रहे थे। मुझे एक ब्राउन भी पसंद आया था जो मैंने अपने एक व्लॉग में भी मेंशन किया था, लेकिन उसकी रीज़न ये थी ना ख़रीदने की कि जो उसके जितने भी मिरर थे ना वो सिवाय ड्रेसर के बाकी सब ब्राउन कलर में थे, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। ये सारे वाइट थे, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये सारी की सारी लाइटिंग इसकी अपनी ही है, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें कोई लाइट नहीं लगवाई। तो ये है जी मेरा कंप्लीट रूम टूर। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं दूसरा लैंप भी मैंने ऑन कर दिया जो कि पहले ऑफ था। और जी ये है मेरी परफ्यूम्स की कलेक्शन। थोड़ी सी परफ्यूम्स मैंने अभी ड्रॉर में रखी हैं, ऊपर जितनी आई थी मैंने बस सजा दी थी। और ये सारी की सारी जो आप टॉप पे देख रहे हैं मेरी मोस्ट फेवरेट है, औरम है और जी असगर अली की है, अहमद ब्रांड की हैं, दैन अजमल ब्रांड की हैं। और जिस तरह की मिक्स जो ब्रांड्स हैं ना वो मुझे अच्छी लगती हैं। जिस ब्रांड की मुझे अच्छी लगती है मैं बस पिक करती रहती हूँ, और कभी कभी मैं वापस से दोबारा से वही फ्लेवर यूज़ करना पसंद करती हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लग जाए। तो ब्लैक एक्स जो है वो मेरी मोस्ट फेवरेट परफ्यूम है, मोस्ट फेवरेट परफ्यूम है। और मैं तकरीबन इसको 8-9 साल से यूज़ कर रही हूँ। और जब भी बोतल मेरी ख़त्म होती है सबसे पहले मैं ब्लैक एक्स ही लेने भागती हूँ। और जी जो दूसरी आप ट्रे में देख रहे थे परफ्यूम्स और ड्यूड्रेंट्स वगैरह वो हानियान के साथ खेलती रहती है, इसलिए किसी का कैप नहीं है, किसी का नोज़ल कैप नहीं है। और ये जो बेडशीट है ये भी मैंने यहाँ से ही ख़रीदी थी, ये मैंने ख़रीदी थी जी सफारी मॉल से। वहाँ पर बेडशीट्स के प्रिंट्स बहुत ही अच्छे आए हुए थे और मैंने 3 पेयर इनके ख़रीदे थे। और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, बिल्कुल भी हल्की नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी है इन बेडशीट्स की। और जी फाइनली ये है मेरा उस दिन का व्लॉग, उस दिन का बल्कि क्लिप है जब मैं गई थी अंसार गैलरी और मैं देख रही थी फ़र्नीचर। और पहले मैं अम्मी के साथ देख कर आई थी ये अंसार गैलरी में, और एक जो बरवा सिटी में अंसार गैलरी है वहाँ पर भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी फ़र्नीचर से रिलेटेड चीज़ चाहिए, चाहे वो डाइनिंग है, चाहे वो जी टीवी यूनिट है या फिर फर्नीचर है, बेडरूम सेट है, तो आप आराम से जाकर जी वहाँ पर भी आपको ढेर सारी वैरायटी मिलेगी बरवा सिटी के अंसार गैलरी में। और ये है जी मतार का, और मतार के अंसार गैलरी में भी मैं आई थी और दोबारा उमर के साथ आई थी, उमर को दिखा रही थी। उमर ये सब फर्नीचर्स हैं और इनमें से मैंने 1-2 जो सिलेक्ट किए हुए थे उनमें से मैं कौन सा लूँ। तो उमर ने फिर मेरे हस्बैंड ने वही सेम बात कही कि फ़र्नीचर की चॉइस तुम्हारी है, लड़कियां रूम से जाती हैं उनको बेहतर पता होता है, तो इसलिए जो तुम्हें अच्छा लगता है, जैसा अच्छा लगता है तुम ले लो। और ये जो ब्लैक फ़र्नीचर है ये मैं देख रही थी कि अम्मी को अगर इस तरह का चाहिए हो तो मैं ये ख़ास अपनी अम्मी के लिए ये मैं वीडियो बना रही थी कि अम्मी को घर जाके दिखाऊंगी कि अम्मी अगर आपने लेना है तो कुछ इस किस्म का लेना, क्योंकि ये भी हमें बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा पर्सनली अच्छा लगा और जो मेरी अम्मी को भी पर्सनली अच्छा लगा वो वही लगा जो मैं पहले सेलेक्ट कर चुकी थी। और यहाँ पर उमर A to Z फ़र्नीचर को देख रहे हैं और मुझे कह रहे थे कि इसकी वीडियो बना लो, घर जाकर अम्मी को दिखाना, अगर उनको अच्छा लगा तो वो पर्सनली आकर यहाँ पर ख़ुद भी देख लेंगी। और जी वो रहा सामने मेरा बेड सेट
जो मैंने सेलेक्ट किया था और उमर को भी बहुत अच्छा लग रहा था। और मुझे लगा शायद मैंने इसकी जो प्राइस है काफ़ी जूम करके दिखाई है, लेकिन ये 5999 यानी कि 6000 का ये पूरा बेड सेट था। और एक ही बेड सेट मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि मैं ऑफ वाइट और बेज के बिटवीन ही जो कलर है वही देख रही थी, लेकिन मेरी जो सुई है ना वो बार बार उधर जाके ही अटक रही थी, इसलिए मैंने वही जो बेड सेट अपना वही सेलेक्ट किया था। और जी जैसे हम ऊपर से नीचे वाले सेक्शन में आए तो हानिया की नज़र इन बैग्स पर पड़ गई थी, और वो सामने जो बेबी शार्क वाला बैग है वो उसे शार्क वाला बैग बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि एज़ यू ऑल गाइस नो कि जो बेबी शार्क पोएम है बच्चों को बहुत पसंद है। तो जहाँ पर भी ये देखती है इनके सॉफ्ट टॉयज़ देखती है या बैग्स वगैरह या इनसे बनी कोई भी चीज़ देखती है तो कहती है जी ये मुझे चाहिए। और यहाँ पर बड़ी खुश हो रही थी। मैंने कहा बेटा एक बार स्कूल जाने वाली बन जाओ, फिर देखना, फिर बच्चे ही कहते हैं कि मामा हम घर पे ही ठीक थे। तो जी बड़ी एक्साइटेड हो रही थी, बड़ी एक्साइटमेंट हो रही थी हानिया को। और इसके ऑलरेडी मैं बैग्स और जो पाउचेज़ हैं ऑलरेडी पहले से ही मैंने लेकर रखे हुए हैं, बस इंशाल्लाह वेट कर रहे हैं उस दिन का जब मेरी बेटी भी स्कूल जाना स्टार्ट होगी। अभी तो बहुत छोटी है। और जी ये थी जी कहानी मेरे पूरे बेडरूम सेट की। और इसके साथ साथ अब मैं करूँगी अपने व्लॉग को यहीं पर एंड। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। और यहाँ पर जी जो हानिया ना वो पूरी चॉकलेट लेकर भाग गई थी। ये तो मैं सिर्फ आप लोगों को खाली इसका जो बॉक्स है वही दिखा रही हूँ। चॉकलेट का पूरा पैकेट जैसे कि आप देख सकते हैं हानिया के हाथ में, और इसके पास जा जा के रिक्वेस्ट कर कर के हम खा रहे थे। इसे कह रहे थे प्लीज़ बेटा थोड़ी सी दे दो, बस थोड़ी सी दे दो लेकिन थोड़ी सी बेशक। और यहाँ पर जी अभी मैं एंड करती अपने व्लॉग को। तो अभी हो चुका है जी टाइम हमारे सोने का। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई हो तो इसे हमेशा की तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।